मुझे तो पहले ही पता था ये एक नंबर का क्रिमिनल है। 4 साल से जेल में सड़ रहा था। प्रिया उसे घर ले आई। क्या बकवास कर रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास जो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? शहर का मशहूर बिजनेसमैन अक्षय अपनी फियोंसे प्रिया के माता पिता रमेश और सरला जी के साथ घर पर उसका इंतजार कर रहा था, जब अचानक ही वो राजीव नाम के अनजान लड़के को घर ले आई थी। और राजीव का प्रिया की 5 साल की बेटी आर्या के साथ लगाव देख अक्षय गुस्से से बेकाबू हो गया था। कुछ ही देर में ये रंजिश एक भयानक झगड़े में बदल गई थी। सबूत है, इस बैग में आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुमने जरूर चोरी की हो। Have you lost your mind? बकवास कर रहे हो तुम? You have any idea where this could lead you to? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे लोग तुम्हारे सारे सबूत लेके आएंगे। अक्षय के इल्जामों से राजीव का खून खोल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि अक्षय ने चुपके से उसके डॉक्यूमेंट्स की फोटोज डिफेंस मिनिस्ट्री में अपने एक दोस्त को भेज दी थी। अगले ही पल रमेश जी के घर की बेल बज पड़ी और दरवाजा खोलते ही प्रिया और उसके माता पिता हैरत में आ गए। उनके सामने पुलिस एसपी चौहान खड़े थे। प्रिया और उसके परिवार के कुछ कहने से पहले ही एसपी चौहान के ऑफिसर्स ने घर में घुसकर अक्षय को धर दबोचा और घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी एसपी चौहान की नजर राजीव पर पड़ी। उसे देखते ही एसपी चौहान के साथ सभी ऑफिसर्स उसे सैल्यूट करने लगे। ये क्या मजाक? मुजरिम मैं नहीं, ये है। शट अप। ये स्पेशल कमांडो मिस्टर राजीव वर्मा है, जिनके टॉप सीक्रेट मिशन के डॉक्यूमेंट्स तुमने लीक किए हैं। सर, हम आपके ऑर्डर का ही वेट कर रहे हैं। आपके कंफर्म करते ही हम इसे टेररिस्ट एक्ट में अरेस्ट कर लेंगे। क्या राजीव अक्षय की इस गलती और अपमान के लिए उसे माफ कर पाएगा? क्या अब अक्षय की शादी प्रिया से हो पाएगी? और किस सीक्रेट मिशन से जुड़ा है राजीव? जानने के लिए सुनिए प्यार और धोखे की एक अनोखी दास्तान, हिडन सीईओ, सिर्फ कुकू एफएम पर। तुम गद्दार देशद्रोही हो और 5 साल जेल में रहकर तुम आतंकवादी भी बन गए। राजीव के बैग से देश के खुफिया मिशंस के डॉक्यूमेंट्स पाकर अक्षय और शालिनी उसे बेइज्जत कर रहे थे और राजीव वहां चुपचाप खड़ा था। मैं अभी पुलिस को फोन मिलाता हूँ। अब की बार ये उम्र कैद बचाए। अक्षय ने पुलिस को फोन किया और थोड़ी ही देर में एक इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल्स वहां पहुंच गए। कहाँ है वो आतंकवादी? ये रहा। और सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो ये गायब कर रहा था वो इस बैग में है, जिसे आगे पहुंचाने से पहले हमने इन्हें रोक ली। हवलदार, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से राजीव को हथकड़ी पहनाने को कहा। जैसे ही कांस्टेबल ने हथकड़ी पहनाई, वहां पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी और उस कार में से उतरे शहर के आईजी ऑफ पुलिस। दूर हटो। सर तुम लोग जानते भी हो तुम किसे हथकड़ी पहना रहे हो? सर, इन सभी लोगों से जो गलती हुई है मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इन लोगों ने शायद आपको पहचानने में भूल कर दी सर। आई एम रियली सॉरी सर। एक कैदी से क्यों माफी मांग रहा है आईजी जैसा बड़ा ऑफिसर? किस जुर्म की सजा काट रहा था राजीव? क्यों थे उसके पास देश के खुफिया डॉक्यूमेंट्स? क्या है राजीव का सच? एक आतंकवादी या कोई पावरफुल आदमी? जानने के लिए सुनिए कई उतार चढ़ाव से भरी इस साल की सब। भाई, एक नंबर की घटिया औरत है ये फिरंग लड़की लारा। दिखने में जितनी सुंदर, अंदर से उतनी ही कमीनी। अगर दुनिया का सबसे घटिया बहू अवार्ड होता ना, तो बिना डिबेट ये फिरंगी मैडम ले जाती। ये फिरंगी लोग समझते क्या हैं इनको? मैंने ये शो टाइम पास के लिए शुरू किया था, लेकिन भाई मैं तो पूरी रात फोन से चिपका रहा। ये अरबपति वीर चोपड़ा देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस का सीईओ है। हाँ, वही वीर जिसके लिए उसके माँ बाप ने सारी जिंदगी खत्म कर दी और उसे एक अरबपति बनाया। वीर ने क्लियर अपनी मंगेतर लारा को बोला था, मेरे माँ बाप पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, मैंने बिजनेस क्लास की टिकटें ली हैं, उनका ध्यान रखना। लेकिन इस फ्लाइट में जो उनके साथ हुआ वो दुश्मन भी दुश्मन के साथ न करे। क्रू ने बस उनके सिंपल कपड़े देखे और सीधा टैग दे दिया कि ये गरीब सड़क छाप लोग हैं जो वीर के माँ बाप होने का नाटक कर रहे हैं। बिजनेस क्लास का टिकट होते हुए भी इकोनॉमी में भेज दिया और सीट्स अलग अलग कर दी। अरे मैडम, तुम खुद क्या एलवी के बैग लेकर पैदा हुई थी? हद है भाई। जब माँ ने अपनी होने वाली बहू को बुलाया, मुझे लगा मैडम सपोर्ट करेंगी, पर उसने क्या किया? अपनी ही होने वाली सास को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। यस, थप्पड़। मुझे तो लिटरली स्क्रीन तोड़ने का मन कर रहा था। मतलब माँ समान औरत है यार वो। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ रुकी। नहीं भाई,
माँ की साड़ी का पल्लू खींच के फ्लोर साफ करवाया, इस अपाहिज लाचार बाप के हाथ पर गर्म चाय डाल दी और ऊपर से पूरी फ्लाइट वीडियो बनाकर हंस रही थी। क्या चल रहा था भाई, कलयुग का ट्रेलर। और जब मुझे लगा कि बस अब और नहीं, तब असली धमाका हुआ। इस अंग्रेज मैडम का अफेयर अपने वीर के दोस्त के साथ चल रहा था, मतलब चीटर भी निकली। इससे ज्यादा बेशर्म कोई हो भी नहीं सकता। और जब सास ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो बेल्ट से मारा और चेहरे पर लायर और फ्रॉड लिख दिया। भाई इस लेवल का टॉर्चर तो नेटफ्लिक्स की क्राइम सीरीज में भी नहीं है। और लास्ट में लारा ने तो हद ही पार कर दी, अपने ही होने वाले सास ससुर पर स्मगलिंग का इल्जाम लगा दिया। उन्हें सबके सामने कपड़े तक उतारने पड़े, मतलब इज्जत का कचरा करके रख दिया। लेकिन तभी असली ट्विस्ट, बिलियनियर वीर खुद सामने आया और उसके बाद जो हुआ ना, फुल पैसा वसूल, मजा आ गया। अगर तूने $1 बिलियन वाली गलती अभी तक नहीं देखी ना, तो भाई तूने कुछ भी नहीं देखा। कुकू टीवी डाउनलोड कर और बिंज मार, 7 दिन का फ्री ट्रायल भी चल रहा है।